हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। आज है 28 मई 2020। लेके आए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के अंत तक हमेशा बने रहें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन होगा 18 मई, बी होगा 20 मई, सी होगा 23 मई, डी होगा 25 मई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के बारे में। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, और उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों को तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी तक भी लापता हैं। ठीक है, इस दिवस को मनाने की घोषणा 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने विलुप्त होने से पौधों को बचाने के लिए अपने संरक्षण के प्रयासों को उजागर करते हुए एक पहली और अनूठी रिपोर्ट जारी की है? तो ऑप्शन ए होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी होगा केरल, ऑप्शन सी होगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य ने विलुप्त होने वाले पौधों को बचाने के लिए अपने संरक्षण के प्रयासों को उजागर करते हुए पहली और अनूठी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके डिटेल। उत्तराखंड राज्य में 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयासों को रेखांकित करने वाली एक अनूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रजाति में संरक्षण के लिए जन्म प्लाजा संरक्षण है। ठीक है, और इस कार्यक्रम में गिलोय, चित्रक, कालमेघ और अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियाँ शामिल हैं, जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के संभावित इलाज खोजने के लिए शोध में शामिल किया गया है। और इस कार्यक्रम को विल्सन ब्लोवर वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने लागू किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होगा, किस राज्य ने 25 मई को झीलम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया है? ऑप्शन होगा झारखंड, ऑप्शन बी होगा बिहार, ऑप्शन सी होगा उड़ीसा, ऑप्शन डी होगा छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ ने 25 मई को झीलम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं झीलम श्रद्धांजलि दिवस के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 25 मई वर्ष 2013 को झीलम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए राज्य के वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बल के जवानों और विगत वर्षों में नक्सल हिंसा के शिकार हुए सभी लोगों को स्मृति 25 मई को प्रतिवर्ष झीलम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, और भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस दिवस को झीलम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन होगा, कांगड़ा चाय किस राज्य में उत्पादित की जाती है? ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी होगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी होगा केरल, ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कांगड़ा चाय का उत्पादन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किया जाता है, और 2005 में इसे भौगोलिक सांकेतिक का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन होगा, हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक कौन बने हैं? ऑप्शन होगा मोहित गुप्ता, ऑप्शन बी होगा नीरज व्यास, ऑप्शन सी होगा दीपक मित्तल, ऑप्शन डी होगा पीयूष श्रीवास्तव। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहित गुप्ता हाल ही में जोमेटो के सह संस्थापक बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों जोमेटो का। तो आ जानते हैं जोमेटो के बारे में। जोमेटो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, और इसका स्थापना जुलाई 2008 में हुआ था, और इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक
ठीक है। ऑप्शन ए होगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी होगा चंडीगढ़, ऑप्शन सी होगा पुडुचेरी, ऑप्शन डी होगा जम्मू। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र IRDC का उद्घाटन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK सीकरी ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों IDRC का, तो आइए जानते हैं IDRC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, और इसे हिंदी में भारतीय विवाद समाधान केंद्र कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं मेहर एस राठी, और इसका मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन होगा हाल ही में किस बैंक ने सीनियर सिटीजन केयर FD योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए होगा ICICI बैंक, ऑप्शन बी होगा यूको बैंक, ऑप्शन सी होगा HDFC बैंक, ऑप्शन डी होगा PNB बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन FD योजना शुरू की है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों HDFC बैंक का, तो आइए जानते हैं HDFC बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका स्थापना अगस्त 1994 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और HDFC के अध्यक्ष हैं CA वासुदेवन, और प्रबंध निदेशक हैं HDFC के आदित्य पुरी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन होगा हाल ही में किस देश में भारत ने किस देश में इंडिया नामक एक वार गेम सेंटर स्थापित की है? ऑप्शन ए होगा रवांडा, ऑप्शन बी होगा श्रीलंका, ऑप्शन सी होगा नेपाल, ऑप्शन डी होगा युगांडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युगांडा में इंडिया नामक एक वार गेम सेंटर स्थापना की है, ठीक है। और ये भारत ने की है, ठीक है। तो इसकी मदद के अनुसार युगांडा के रक्षा बलों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए होगा जापान, ऑप्शन बी होगा अमेरिका, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा कनाडा, ऑप्शन डी होगा ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो जेमी हैम्पटन अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो आइए जानते हैं जेमी हैम्पटन के बारे में। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम में हिस्सा लिया था, पर कभी भी विजेता नहीं रही हैं, ठीक है। चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन होगा खेल क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? ऑप्शन होगा BCCI, ऑप्शन सी होगा IOC, ऑप्शन सी होगा फीफा, ऑप्शन डी होगा ICC, ठीक है। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, IOC। तो खेल क्षेत्र को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए WHO ने IOC संस्था के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे बात हुआ है IOC का, तो आइए जानते हैं IOC के बारे में। यह IOC विश्व के ओलंपिक को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं। और इसका स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लुसाने में, ठीक है। और IOC के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुआ है WHO का, तो आइए जानते हैं WHO के बारे में। और इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और इसका मुख्यालय हुआ, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्हानॉम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को एक अभियान के तहत 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन होगा 50,
ऑप्शन बी होगा 75, ऑप्शन सी होगा 77, ऑप्शन डी होगा 100। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 100। विश्व बैंक ने 100 देशों को, विकासशील देशों को एक अभियान के तहत 160 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है वर्ल्ड बैंक का। तो ये जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसका स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था, और WHO वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक के MD CEO हैं अंशुला कांत, और अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश की पहलवान हाना किमुरा का निधन हुआ है? ऑप्शन होगा भारत, ऑप्शन बी होगा नेपाल, ऑप्शन सी होगा चीन, ऑप्शन डी होगा जापान। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये जापान की थी। हाना किमुरा एक पहलवान थी जिनका हाल ही में निधन हो गया था, और ये जापान की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, किस भारतीय वंशी वैज्ञानिक को अमेरिका में इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन ए होगा इंदुलता गोयल, ऑप्शन बी होगा हर्षिस गोगोई, ऑप्शन सी होगा अनिल मिश्रा, ऑप्शन डी होगा राजीव जोशी। ठीक है, तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजीव जोशी, जो कि भारतवंशी वैज्ञानिक हैं अमेरिका में, और इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी को इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने में योगदान के लिए प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर जोशी के नाम 250 से अधिक पेटेंट दर्ज हैं, और वह न्यूयॉर्क के IBM थॉमस वाटसन शोध केंद्र में काम करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि उन्हें इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन ने एक वर्चुअल समारोह में प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार दिया है। ठीक है, और यह IIT मुंबई के छात्र रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए आपका क्वेश्चन था। काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर भी किया है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है TN त्रिमूर्ति को भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है UN का। तो आइए जानते हैं UN के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन, और इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसका मुख्यालय है USA के न्यूयॉर्क में, और इसके UN के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कल के लिए क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। हाल ही में किस IIT संस्थान ने सौर ऊर्जा के लिए परवलयाकार गर्त कलेक्ट विकसित किया है? ठीक है, ऑप्शन होगा IIT दिल्ली, ऑप्शन बी होगा IIT कानपुर, ऑप्शन सी होगा IIT मद्रास, ऑप्शन डी होगा IIT गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, और आपके जितने भी फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें हमारे वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।